प्यारे छात्र छात्राओं, भाई बहनों, आज मैं फिर से रिलेशन चैप्टर को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, इसके बारे में डिटेल से पिछले वीडियो में हमने एक्सप्लेन कर दिया है। आगे इस पर से रिलेटेड क्वेश्चन लेना है, इसलिए हम यहाँ थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखिए, रिलेशन ऑन ए सेट क्या होगा? सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, empty relation if no any element of A is related to any other element of the set A or itself, यानी यहाँ पर यूनिवर्सल R equal to A cross A, identity relation if only A related to A for all A belongs to A, reflexive if A belongs to R for all A belongs to A, symmetric if AB belongs to R implies BA belongs to R, transitive if AB belongs to R and BC belongs to R, this implies AC belongs to R. अब है इक्विवेलेंस if relation R is reflexive, symmetric and transitive। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। आइए क्वेश्चन देखिए, जो छोटा छोटा सब क्वेश्चन है, इस सब टाइप का एग्जाम में आ सकता है। देखिए क्या है क्वेश्चन, गिवन सेट A इक्वल टू ABC एन आइडेंटिटी रिलेशन इन सेट A इज। अब ABCD यहाँ 4 रिलेशन है दिया हुआ, तो आइडेंटिटी कौन सा है? आइडेंटिटी वही होगा जिसमें केवल अपने साथ हर एक एलिमेंट उसका रिलेटेड रहे। यहाँ देखिए ABC है तो AABBCC केवल इतना ही रहे, इसमें अगर कोई एक कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो आइडेंटिटी नहीं होगा। तो ये मिल रहा है किस में? ऑप्शन नंबर बी में। तो ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नेक्स्ट, ए रिलेशन S in the set S in the set of real numbers is defined by x related to y. This implies x minus y plus root 3 is an irrational number. इस टाइप का क्वेश्चन हर एक सेट में अभी देखा जा रहा है। आइए इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। क्या यह रिफ्लेक्सिव हो सकता है? तो हम क्या करते हैं कि y के जगह पर x पुट करके यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए, तो x माइनस एक्स खत्म हो जाएगा, x कट जाएगा तो रूट 3 बचा, यह इरेशनल है ही, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक देखिए, अगर x इक्वल टू रूट 3 लिए और y इक्वल टू 2, तो x रिलेटेड टू y हो जाएगा, x y बिलोंग करेगा। क्यों? देखिए, x की जगह हम रूट 3 पुट कर रहे हैं और y की जगह 2 पुट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जा रहा है? 2 रूट 3 माइनस 2, यह इरेशनल हो गया। लेकिन इसका जैसे उल्टा करेंगे y(x) पर, तो क्या हो जा रहा है? 2 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3, तो रूट 3 कैंसिल, इक्वल टू आ जा रहा है क्या? 2। यह इरेशनल नंबर नहीं होगा, यह रेशनल हो जाएगा, इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। यह ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आइए देखिए, अगर हम x इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 लें, y इक्वल टू 5 लें और z इक्वल टू 2 रूट 3, तो x रिलेटेड टू y है। क्यों? देखिए, 1 प्लस रूट 3 माइनस 5 दे दिए y का वैल्यू प्लस रूट 3, ये क्या हो गया? 2 रूट 3 माइनस 4, इरेशनल। y रिलेटेड टू भी z होगा। क्यों? देखिए, y का वैल्यू आ गया 5 माइनस ये z 2 रूट 3 प्लस रूट 3, क्या हो गया? इक्वल टू 5 माइनस रूट 3,
ये भी हो गया इरेशनल। बट अब x इज नॉट रिलेटेड टू z। क्यों? देखिए x का वैल्यू है क्या, 1 + √3 पुट किए, और z -2√3 और +√3 जो दिया हुआ है, तो क्या हो गया, √3 2√3 और -2√3 खत्म। तो बचेगा क्या, केवल 1। यह इरेशनल नंबर नहीं है। तो हम लोग को क्या हुआ, यह रिलेशन केवल रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए इसको समझते हैं अच्छे से। क्या है क्वेश्चन, लेट आर बी ए रिलेशन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n defined by r equal to ab belongs to n cross n such that a less than b is relation r reflexive। क्या यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? नहीं, यह नहीं होगा रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए 2 बिलोंग करेगा n में, और 2 इज नॉट लेस देन 2, तो 2 तो बिलोंग करना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, हर एक एलिमेंट अपने साथ रिलेटेड होना चाहिए। वही चीज़ यहाँ पर है लिखा हुआ, a इज नॉट लेस देन a लेस देन a इज नॉट ट्रू, देयरफॉर a डज नॉट बिलोंग्स टू r, देयरफॉर दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड पी ए बी द पावर सेट ऑफ ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन पी ए बाय x रिलेटेड टू y, दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज x इंटरसेक्शन y इक्वल टू x, यानी उसका इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। तो फॉर एक्स वाई पावर सेट का एलिमेंट होगा, तो हमको चेक करना क्या यह सिमेट्रिक है। अब देखिए एक्स वाई अगर बिलोंग कर रहा है आर में, यानी एक्स रिलेटेड टू वाई है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू एक्स हो रहा है। अब हम लोग इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव होता है ये जानते हैं, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, वाई इंटरसेक्शन एक्स भी लिख सकते हैं। वाई इंटरसेक्शन एक्स भी इक्वल टू क्या हो गया, एक्स, देयरफॉर वाई इज ऑल्सो रिलेटेड टू एक्स, देयरफॉर दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट द रीजन फॉर द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय 1 2 2 1 नॉट टू बी ट्रांजिटिव। ये देखिए ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है, 1 2 है, 2 1 है, 2 2 अगर ख़त्म होगा तो हमको क्या चाहिए, 1 1 चाहिए, और 1 1 अगर ख़त्म होगा तो क्या 2 2 चाहिए। इसलिए यहाँ पर हमको ये दोनों में से कोई नहीं है, देख रहे हैं, तो यह ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है। क्लियर हो गया। अगर 1 1 2 2 दोनों रहेगा तभी ट्रांजिटिव होगा, केवल एक भी अगर 1 1 आ जाएगा तो भी यह ट्रांजिटिव नहीं होगा, या केवल एक 2 2 आ जाएगा तो भी ट्रांजिटिव नहीं होगा, दोनों चाहिए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, so that the relation R in the set 1 2 3 given by R equal to 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 is reflexive but neither symmetric nor transitive। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द सेट ए। यहाँ 1 2 3 है तो हमको 1 1 2 2 3 3 मिल ही रहा है, तो यह रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक होने के लिए हमको क्या चाहिए, 1 2 है तो 2 1 चाहिए, 2 3 है तो 3 2 चाहिए। ये सब चीज़ नहीं है इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए, 1 2 2 3 है तो 2 2 खत्म अगर हुआ तो 1 3 1 3 यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन 1 3 है नहीं, इसलिए यह ट्रांजिटिव नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए इक्वल टू 3 4 5 एंड रिलेशन आर on set A is defined as
आर इक्वल टू ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू 10। इज रिलेशन एन इम्पटी रिलेशन, क्या यह इम्पटी रिलेशन है? तो हम लोग देखते हैं क्या कि 3 माइनस 4 करें तो 1 आएगा डिफरेंस, -1। 4 माइनस 5 करें तो -1 आएगा, 3 माइनस 5 करें तो -2 आएगा, या 5 माइनस 3 करें तो 2 आएगा। कहीं पर भी डिफरेंस 10 नहीं आएगा, इसलिए हम लोगों को कहीं भी नहीं मिल रहा है a माइनस बी इक्वल टू 10। इसलिए यह कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा इसमें जो कि किसी दूसरे भी एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ हो, कनेक्टेड हो। कोई भी एलिमेंट इसका रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से, तो यह इम्पटी रिलेशन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है नेक्स्ट। गिवन सेट A इक्वल टू ए बी एंड रिलेशन R on A is defined as R इक्वल टू ए बी बी इज रिलेशन एंड आइडेंटिटी रिलेशन। तो यह आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू यहाँ पर R में आ रहा है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए है, बी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन है। इस तरह से हम आज यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं आज का क्लास। नेक्स्ट डे अब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। रिलेशन में हम लोग लगातार इधर बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, इसलिए अब नेक्स्ट डे फंक्शन पर हम लोग रिवीजन करेंगे। थैंक यू।